एक अतिहिंसक डरावनी भावना के साथ हंगर गेम्स के एक नए संस्करण की तरह अमेरिकन नाइटमेयर वर्तमान दुनिया के पतन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की कहानी कहता है। पुनर्निर्माण के बीच में नेता साल में एक रात देते हैं जिसमें किसी भी कार्रवाई, यहाँ तक कि सबसे हिंसक भी, की अनुमति है। इस समय अवधि को वास्तव में द पर्ज कहा जाता है और यह वास्तव में कुछ बुरे सपने लाता है। बेहद खूनी, यह फिल्म बहुत लोकप्रिय है, इतनी अधिक कि इसके 4 सीक्वेल बने, जिनमें से सभी एक क्षेत्र और आधुनिक अमेरिका का एक विचार प्रस्तुत करते हैं। 2 चाइल्ड्स प्ले आज फिल्म हॉरर के मामले में बेहद चर्चित हो गई है और हर कोई चंकी किलर डॉल को जानता है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने कभी हॉरर फिल्म नहीं देखी है। 1988 में रिलीज हुई, यह एक सीरियल किलर की कहानी बताती है जो पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले अपनी आत्मा को एक गुड़िया में स्थानांतरित करने का प्रबंधन करता है, जिसे बाद में एक बच्चे को दिया जाता है। लेकिन हत्यारा जानता है कि उसे मानव शरीर को पाने के लिए बच्चे को मारना होगा। यह एक क्रूर और खूनी फिल्म बनाता है जिसने गुड़िया से डरने वाले कई बच्चों को स्पष्ट रूप से आघात पहुंचाया और आज भी शैली की सबसे पंथ फिल्मों में से एक है। 3 यदि आपको डरावनी फिल्में पसंद है तो ज़ियालो इतालवी सिनेमा की उपशैलियों में से एक है जिसे आपको देखना चाहिए। यह डरावनी, अपराध और कामुकता का एक इतालवी मिश्रण है जो ऐसे विषय हैं जिन्हें सिनेमा में शायद ही कभी संबोधित किया जाता है। फिल्म में बेल्जियम के युगल हेलेन कैटेट और ब्रूनो फोर्जनी ने आमेर नामक इस उत्कृष्ट कृति में 1970 के दशक की इस पौराणिक शैली को फिर से दिखाया। यह एक महिला एना और बचपन से उसके जीवन के बारे में एक फिल्म है। कई अज्ञात अभिनेत्रियों द्वारा अभिनीत फिल्म वास्तव में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अपने प्रभावशाली दृश्यों और मजबूत हिंसा के कारण निषिद्ध है। 4 स्टीफन किंग की पुस्तक का एक रूपांतरण कैरी हॉरर की एक उत्कृष्ट कृति है और ब्रायन डी पाल्मा का एक सच्चा मास्टर क्लास है। यह एक युवा लड़की की कहानी है जो अपने जीवन में दुखी है, स्कूल में और उसकी मां द्वारा तंग की जाती है। रूम में अपमानित, वह अपना आपा खो देती है और अपने सहपाठियों से बहुत खूनी बदला लेती है और खुद को और अपनी मां को मारने से पहले सभी को मार देती है। अत्यधिक नवीन, फिल्म ने कहानी के कई विवरणों को बदल दिया, लेकिन स्टीफन किंग ने इसकी प्रशंसा की। कई रीमेक बनाए गए हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध 2013 में रिलीज हुई थी। 5 1978 में रिलीज हुई, इस फिल्म ने एक पूरी पीढ़ी को खतरनाक मछलियों से पीड़ित किया जो वास्तव में उतनी बुरी नहीं है। बेशक यह एक कॉमेडी, कुछ हद तक जॉस की पैरोडी और अन्य बेतुकी और भयानक फिल्मों को प्रेरित करने वाली है। इसके कई सीक्वेल थे, लेकिन यह सबसे प्रसिद्ध बना हुआ है, खासकर पिरान्हा द्वारा तैराकों द्वारा खाए जाने वाले दृश्यों के कारण। कहानी से आपको जो याद रखना चाहिए वह यह है कि जब किशोर तैराकी की पोशाक में चिल्लाना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए क्योंकि आसपास कुछ खतरनाक मछलियां हैं। 6 यदि आप जापानी सिनेमा से परिचित नहीं हैं तो हम अभी इसमें शामिल होने की सलाह देंगे, और विशेष रूप से हॉरर फिल्मों के लिए, क्योंकि इसके निर्देशक इस क्षेत्र में काफी अच्छे हैं। कियोशी कुरोसावा शैली के उस्तादों में से एक है और काइरो निस्संदेह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। 2000 में रिलीज हुई, इसे अगले वर्ष कान फिल्म समारोह में नामांकित किया गया। यह एक रहस्यमय वेबसाइट की कहानी है जो लोगों को आत्महत्या की ओर धकेलती नजर आती है, जो दिल दहला देने वाली है। आश्चर्यजनक अंत तक फिल्म थोड़ा थोड़ा करके दबाव बनाती है। 7 डेल्लामोर इस फिल्म की अवधारणा बहुत खास है क्योंकि यह इस तथ्य से निर्मित है कि कब्रिस्तान के रक्षकों को हर रात लाशों को अपने ताबूतों में वापस रखना होगा, यह सुनिश्चित करना कि उनमें से कोई भी बच न जाए। यह इस इतालवी हॉरर कॉमेडी का डरावना प्रारंभिक बिंदु है जिसे 1994 में रिलीज किया गया था। बहुत अंधेरा, यह एक कार्यवाहक और उसके मानसिक रूप से विकलांग सहायक की कहानी कहता है जो अपने आसपास के लोगों को धीरे धीरे मरते हुए देखते हैं।
आपको इसे देखना चाहिए क्योंकि यह एक दिलचस्प फिल्म है जो आपको अंत तक सस्पेंस में छोड़ देती है और एक जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। 8. हैलोवीन 1978 की अमेरिकी फिल्म है जिसने जेमी ली कर्टिस के करियर की शुरुआत की और उन्हें एक वास्तविक आइकन बना दिया। साजिश खतरनाक हत्यारे माइकल मायर्स की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने 6 साल की उम्र में अपनी बहन की हत्या कर दी थी, कैद हो गया और 15 साल बाद हेडनफील्ड शहर वापस जाने के लिए भाग गया। फिर वह फिल्म के अंत तक अधिक से अधिक लोगों को मारने के लिए चला जाता है, जहां उसके मनोचिकित्सक डॉ सैमुअल लूमिस ने उसे गोली मार दी और उसे बालकनी से गिरा दिया। हालांकि उसका शरीर कभी नहीं मिला और यह निहित है कि वह अभी भी वहां छिपा हो सकता है। 9. शायद अब तक की सबसे प्रसिद्ध थ्रिलर फिल्मों में से एक, स्टीवन स्पीलबर्ग की जॉस निश्चित रूप से आपको अपनी सीट के किनारे पर रखेगी। हमें प्रेतवाधित घरों या मकड़ियों की ओर लाने के बजाय निर्देशक हम सभी को समुद्र में ले जाता है, लेकिन मूर्ख मत बनो, यह आराम नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि सेटिंग एक समुद्र तट की छुट्टी है, इसके विपरीत यह इसे कम डरावना नहीं बनाता है। यदि आप इंग्लैंड में रहते हैं, तो अक्टूबर समुद्र तट की छुट्टियों को ध्यान में नहीं लाता है, इसलिए आपके पास अपने अगले समुद्र तट साहसिक कार्य से पहले ठीक होने का समय होना चाहिए। और उन लोगों के लिए जो एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग में छुट्टी पर जा रहे हैं, हमारा सुझाव है कि आप जाने से पहले इसे न देखें। 10. दी एग्जोर्सिस्ट जरूर देखी होगी आपने, और अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 1973 की यह क्लासिक फिल्म 2 और फिल्मों के साथ साथ एक टीवी श्रृंखला में विस्तारित हो गई है। हर कोई युवा लड़की रेगन के बारे में जानता है, जो वास्तव में अजीब व्यवहार करने लगती है। पुजारियों से परामर्श करने के बाद उन्हें वास्तव में पता चलता है कि वह एक राक्षसी इकाई के पास है। संदर्भ देख सकते हैं। रोजमेरीज बेबी का इसका मतलब है कि यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आपके सामने हॉरर फिल्मों की एक अच्छी मैराथन होगी। ऐसी ही बिंदास और रोचक खबरों के लिए कबरी सिंह चैनल व पेज को सब्सक्राइब व लाइक करके अपना सहयोग दे। धन्यवाद।